ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में खुशामदीद। आज इंटर क्लास के जो टॉपिक हैं वो मेटेलिक, पॉलीमेरिक एंड बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स हैं। मेटेलिक हाइड्राइड बेसिकली जब ट्रांजिशन मेटल के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करता है तो इसके टकराव के साथ जो एक कंपाउंड मिडल यानी इंटरमीडिएट कंपोजिशन जो बनती है वो क्रिस्टल की तरह एक स्ट्रक्चर बनाती है और जो मेटल की तरह दिखती है। इसकी खासियत में ये है कि जब भी ये रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं तो प्योर मेटल्स की तरह रिएक्ट करते हैं, इसीलिए हम इन्हें मेटेलिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। इन हाइड्राइड्स के अंदर जो हाइड्रोजन है वो दो एटम्स के बीच यानी बिटवीन द स्पेस ऑफ टू एटम्स ऑफ मेटेलिक जो है ना एटम्स के बीच वाले हिस्से पर काबिज होकर या उसमें मौजूद होकर रिएक्शन में हिस्सा लेता है और इसीलिए हम इन्हें इंटरस्टाइल हाइड्राइड्स भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ दी हुई है कि जब हमने सोडियम मेटल के दो मॉलिक्यूल उठाए और उसे हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन में हिस्सा करवाया तो हमारे पास सोडियम हाइड्राइड बनता है। तो इसकी एक और एग्जांपल आप देख लें कि कैल्शियम के साथ जब हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का रिएक्शन होगा तो ये कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा, यानी बिटवीन टू मेटल्स हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जाएगा। तो अब अगर आप इसे आसान लफ्ज़ों में डिफाइन करना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि मेटेलिक हाइड्राइड्स बेसिकली उस हाइड्राइड्स को कहा जाता है कि जब ट्रांजिशन मेटल के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की तरह जो कंपोजिशन होगी या रिएक्शन होगा उसे मेटेलिक हाइड्राइड्स कहते हैं। ये प्योर मेटेलिक हाइड्राइड्स होते हैं, इसीलिए हम इन्हें प्योर मेटल्स भी कहते हैं। और ये हाइड्रोजन दो एटम्स के दरमियान में खाली जगह पर रिएक्शन में हिस्सा लेता है, इसीलिए हम इसे मेटेलिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। यहाँ अगर हम देखें तो ग्रुप 2A के जो दो पहले मेंबर हैं जैसे बेरिलियम और मैग्नीशियम हैं, ये इस हाइड्राइड्स यानी पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं या पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा यानी लार्ज नंबर ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम इन्वॉल्व होते हैं पॉलीमराइज्ड मॉलिक्यूल्स बनाने में, इसीलिए हम इन्हें पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जैसे यहाँ देखें आपने बेरिलियम के साथ एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन अटैच है, और ये जो मैंने डॉट डॉट के तरीके से बताए हैं यानी जब ये बॉन्ड्स आपस में ब्रेकअप होंगी तो ये हाइड्रोजन यहाँ रिएक्शन लेने के लिए मौजूद होंगे। अगर आपने 9th की केमिकल जो है ना बॉन्डिंग स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से पढ़ी है तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, अदरवाइज़ आप हमारा टॉपिक 9th की केमिकल बॉन्डिंग पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है तीसरा टॉपिक के बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि ये बॉर्डर लाइन किस तरीके से होते हैं। ये हाइड्राइड्स मेटल से मिलके बनते हैं, लेकिन अब यहाँ जो इनका ग्रुप है वो चेंज हो जाता है। जैसे पहले ए ग्रुप में था, अब बी ग्रुप यानी ट्रांजिशन मेटल्स के साथ उसके भी कुछ मेटल्स ए ग्रुप के 3 के एक ट्रांजिशन मेटल्स के साथ रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और 3A ग्रुप के कुछ जो है ना मेटल्स भी इसके साथ रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। इसकी जो तकरीबन आसान लफ्ज़ों में डिफिनेशन होगी, दीज हाइड्राइड्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटेलिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स, दरमियानी होते हैं। और इनकी एग्जांपल यहाँ मौजूद है कि किस तरीके से इसने कॉपर हाइड्राइड, जिंक हाइड्राइड और टंगस्टन हाइड्राइड बनाए हैं। ये सारी इसकी स्ट्रक्चर हैं। आज का टॉपिक इतना ही है, इंशाल्लाह मिलेंगे मज़ीद टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।